साइम खान ने अपने नया कुर्ता पहना और खिड़की से बाहर देखा। सीरत और सबीहा भी तैयार हो रही थी। ईद मुबारक। अब हम ईदगाह चलाएं। सीरत ने अपने भाई से हाथ पकड़ा। साइम भाई, हम ईदगाह पहुंचकर सबसे पहले क्या करेंगे? साइम खान ने अपनी बहनों को मिठाइयों का स्टॉल दिखाया। हम पहले मिठाइयाँ खरीदते हैं, फिर ईद की नमाज पढ़ते हैं, उसने कहा। ये दिन कितना खूबसूरत है। सीरत ने खुशी से कहा। सबीहा ने अपनी मिठाइयाँ संभलते हुए मुस्कुराया। यह ईद हमेशा याद रहेगी, साइम खान ने कहा। सबीहा और सीरत ने भी इस बात पर सर हिलाया। अल्लाह का शुक्र है, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, सबीहा ने कहा। सीरत और साइम खान ने इस बात पर मुस्कुराते हुए सर झुका दिया। साइम खान अपने नए कुर्ता और पजामा में बेहद खुश नजर आ रहा था। उसकी बहनें सीरत और सबीहा भी नए जश्न रंग के जोड़े पहने हुए थी। सैम, आज हम ईदगाह जाकर मिठाई ले आएंगे, सीरत ने मुस्कुराते हुए कहा। सैम और उसकी बहनें बाजार में मिठाई खरीदने जाते हैं। सईम, हम यहाँ से गुलाब जामुन और जलेबी लेते हैं। सबीहा ने मिठाई की दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, और ईद की खुशियाँ सबके साथ बांटेंगे। सईम ने उत्साह से जवाब दिया। सीरत ने मिठाई का दुब्बा निकलते हुए कहा। आज हम सब मिलकर ईद मनाएंगे और ढेर सारी मिठाई खाएंगे। सबीहा ने उसके साथ सुर मिलाते हुए कहा। और साथ ही हम नई कहानियां भी सुनेंगे। साइम ने कहानी शुरू की। एक था शेर और एक थी चूहिया। शेर को चूहिया से दोस्ती करनी थी। बच्चों ने ध्यान से सुनना शुरू किया और कहानी में किसी खो गए। सीरत ने सभी को बुलाते हुए कहा, आओ सब मिलकर डांस करें। सबीहा ने म्यूजिक ऑन कर दिया और सभी बच्चे खुशी से नाचने लगे। साइम ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर डांस किया। साइम ने अपनी बहनों से कहा, आज का दिन बेहद खूबसूरत है, ईद मुबारक। सबीहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हान, ईद की खुशियां सबके साथ बांधकर मजा आया। सीरत ने अपने भाई को प्यार से देखा और सभी ने मीठी नींद में खो गए।